नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी जगताप सर। आज आपण इयत्ता 10वी या वर्गातील हिंदी विषयाची 6वी कविता जी आहे ती कविता पाहणार आहोत। ऑनलाईन वर्गामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं सर्वप्रथम सहर्ष स्वागत करतो आणि आपण कवितेकडे वळू। गिरिधर नागर पहली इकाई। इस पद्य के कवि है संत मीराबाई जी। सबसे पहले हम देखते हैं पद्य संबंधी। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। पद्य संबंधी में सभी बच्चों को अंडरलाइन करनी है। मुख्य जो इस कविता का विषय जो है भगवत भक्ति का विषय जो मीराबाई जी हम तक पहुंचाना चाहती है, उस विषय को हमें अधोरेखांकित करना है। भगवत भक्ति मीराबाई जी के जीवन का प्रमुख अंग है और उनकी जो भक्ति है, उनका जो भाव है, उसमें उनकी उत्सुकता दिखाई देती है। अपने आराध्य के प्रति उन्होंने जो त्याग की भूमिका ली है, उन्होंने जो त्याग किया है, उस विषय की ओर मीरा जी हमें लेकर जाती है। मनुष्य जन्म का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य जो होना चाहिए, वो संतों के मतों के अनुसार वो है ईश्वर की प्राप्ति। और मीराबाई जो है, उन्होंने भगवान गोपाल कृष्ण की भक्ति की है। हमारे महाराष्ट्र की यही परंपरा रही है, हमारे भारत की यही परंपरा रही है। हमारे भारतवर्ष को संतों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह मीरा जी ने जो ईश्वर भक्ति की है, अपने आराध्य की जो भक्ति की है, उनके प्राप्ति के लिए उन्होंने जो त्याग किया है, इन सारे मुद्दों को मीरा जी इस पद्य के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पद्य पंक्तियों की ओर चलते हैं। प्रकट वाचन। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। इस पहले पद की ओर हम चलते हैं। तो इस पद के माध्यम से मीरा जी ने उन्होंने जो भक्ति की है, उनका आराध्य कौन है, उसकी जानकारी हमें पहले पंक्ति में देने की कोशिश की है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। सामान्य जन जो जीवन जीते हैं, सामान्य व्यक्ति का जीवन, और विशेष व्यक्ति जो होती है, जैसे कि संत होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, शूर पुरुष होते हैं, उनका असामान्य जीवन होता है। उनके जीवन का जो ध्येय होता है, उसकी तरफ वो किस प्रकार बढ़ते जाते हैं, उसके लिए वो किस प्रकार एकाग्र रहते हैं, उस आराध्य के प्रति उनका त्याग किस प्रकार का होता है, इन सारे मुद्दों को हमें इस कविता के माध्यम से सीखना है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मतलब गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। कृष्ण नाम के इस जगत में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मीरा जी का मानना है, मीरा जी का कहना है कि जिन्होंने अपने अंगुली से गिरिधर को उठाया, पर्वत को उठाया, जो गायों का पालक है, जो गैया पालन करता है, वो जो गिरिधर है, वो जो कृष्ण है, वो ही मेरा है, उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मतलब जिनके
दूसरी उनकी पहचान क्या बताती है मीरा जी? तो जिनके मस्तिष्क पर वो मोर मुकुट पहनते हैं, जिनके मस्तिष्क पर मोर मुकुट सुशोभित दिखाई देता है, वे ही मेरे पति है, दूसरों न कोई। छांटी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। मतलब उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। मतलब यह त्याग जो मीरा जी ने बताया है, हमारे महाराष्ट्र के संतों के बारे में भी अगर सोचा जाए तो संत तुकाराम महाराज जी है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी है, संत मुक्ताबाई है, बहुत सारी संत मांदियाड़ी है। उनका जीवन अगर चरित्र देखा जाए तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए, अपने आराध्य के प्राप्ति के लिए हर संत ने, हर एक युग पुरुष ने बहुत त्याग किया हुआ हमें दिखाई देता है। हम इस भूमि में रहते हैं, हम ऐसे पवित्र भूमि में रहते हैं, इसलिए हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे महान संतों का जन्म हुआ। संत तुकाराम महाराज जी देहू में, जिनके नजदीक इस परिसर में हम रहते हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो अगली पंक्ति देखते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहां करे है कोई। मैंने सारी मर्यादाओं का पालन जो करना चाहिए उनको तोड़कर, मर्यादाओं को तोड़कर मैंने खाली ईश्वर भक्ति में अपने जीवन का सार माना है, प्रथमता मानी है, और इसलिए मैंने सारी कुल की मर्यादाओं को छोड़कर ईश्वर भक्ति में अपना मन क्या किया है, लगा दिया है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, कुछ भी कहे। समाज की स्थिति ऐसी होती है, आदमी कैसा भी रहे, कैसा भी चले, कैसे भी बोले, तो भी उसे दूषण ही समाज देता रहता है। अच्छा कर्म वालों को तो ज्यादा दूषण मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार संत मीराबाई जी को भी इस कविता में हमें दिखाई देता है कि उनके कुल वालों ने, उनके गांव वालों ने, उनके सगे संबंधी, उनके मेहमान, सभी लोगों ने उनको क्या किया है, दूषण देने का काम किया है, उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मीरा जी अपने रास्ते पर से बिल्कुल भी हटी नहीं है। संतन डिघ बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा जी कहती है कि संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है। संतों का जीवन अगर देखा जाए तो समाज की इन बातों पर वो अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, बल्कि उनका ध्येय जो है ईश्वर की प्राप्ति कराना, उसमें वो अपना सारा लक्ष्य एकाग्र करते हैं, उनकी भक्ती करते हैं। तुकाराम महाराज जी का अगर उदाहरण हम लेते हैं तो कोपला पाटील गावीचे हे लोक असं प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळतं। मतलब तुकाराम महाराज जी को भी ऐसा चरित्र में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि तुकाराम महाराज जी को भी गांव देहू में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। इसलिए एकाग्र होने के लिए, एकांत के लिए उन्होंने भंडारा, भामचंद्र, घोराड़ा डोंगर, वहां जाकर निसर्ग के सानिध्य में, एकांत में ईश्वर की भक्ति अच्छी तरह से होती है, हो सकती है। इस भाव को समझकर तुकाराम महाराज भी वहां भामचंद्र डोंगर पर जाकर, जहां उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई, भगवान पंढरीनाथ उनको मिलने के लिए वहां तक आए। ऐसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमारी यही भावना भी है। तो मीरा जी कहती है कि मैंने भी इन महान संतों के सानिध्य में बैठकर लोग क्या कहेंगे, लोक लाज को त्याग कर अपने खुद का कल्याण कराने के लिए, अपने आराध्य के प्राप्ति के लिए मैंने भी इस लोक लाज का त्याग किया है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई। मैंने क्या किया है, मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। मतलब मैं जैसे जैसे आदमी त्याग करता है वैसे वैसे वो अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य के पास पहुंच जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन भी देखिए, उन्होंने भी अपने जीवन में कितना सारा त्याग किया है, कितना बलिदान दिया है, कितने परिश्रम उठाए हैं।
कितने श्रमों के बाद स्वराज्य की स्थापना हुई है। तो कोई भी चीज, इस पंक्तियों से हमें यही सीख मिलती है कि हर क्षेत्र में, हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, खेती हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, हमें त्याग करना चाहिए, हमें परिश्रम करने चाहिए और हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मीराबाई का लक्ष्य था अपने कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए, उन्होंने बहुत परिश्रम उठाए हैं, बहुत कष्ट किए हैं, बहुत भक्ति की है। तब क्या हुआ है, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। मतलब त्याग के बाद मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मतलब आदमी को ये बात समझनी चाहिए, सारे बच्चों को भी यही बात समझनी चाहिए कि वक्त लगता है, अगर हमारा मार्ग सही हो, अगर हमारा लक्ष्य सही हो और हम प्रयत्न करते हैं, कष्ट करते हैं, श्रम करते हैं, तो हमारी जीत निश्चित होती है। हम अपने लक्ष्य तक अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। ये बात मीरा जी ने हमें बताई है कि मैंने बहुत श्रम करने के बाद, भक्ति करने के बाद, भक्ति करना, आप सब लोग, हम सब लोग यही समझते हैं कि भगवान का नाम लेना ये कोई साधारण बात है, इसमें कोई कष्ट नहीं लगते हैं, लेकिन इतनी सहज बात नहीं है। तुकाराम महाराज जी का अभंग एक मुझे यह पंक्ति याद आती है कि भक्ती तो कठीण सुळावरील पोळी। एवढी कठीण भक्ती आहे आणि ती करणं सहज कोणालाही शक्य होत नाही, म्हणून त्याला सुळावरील पोळी असं तुकोबाराय म्हणतात। तो मीरा जी कहती है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मतलब अब क्या हुआ है, अब तो यह प्रेम बेल फैलने के बाद मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और इसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। ये जो हमारी माँ है, घर में मक्खन तैयार करती है हर रोज दूध के माध्यम से, और इसमें ये जो माखन होता है ये सारी प्रक्रिया के बाद, बहुत प्रक्रिया के बाद तैयार होता है। माखन का मतलब है ये पूर्ण प्रक्रिया हुई। दूध में से, दही में से जो माखन निकलता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और सबसे श्रेष्ठतम को पाने के लिए किस प्रकार से श्रम करने चाहिए ये मीरा जी यहाँ में बताती है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मतलब उन्होंने संसार, इस संसार को, इस जगत को, घर बार, पिता पुत्र, ये पति संपत्ति, इनको छाछ की उपमा दी है और भगवान को, अपने आराध्य के प्राप्ति को माखन का यह रूपक बनाया है, उपमा दी हुई है। मतलब तुकोबाराय का एक अभंग है, फलकट तो संसार, फलकट तो संसार एथे सार भगवंत। मतलब इस जगत में जो व्यक्ति जन्म लेकर आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य अगर कोई है तो वो है भगवान की प्राप्ति, जिसने हमें जन्म दिया है। और बाकी जो है वो फलकट है। जसं की शेंगा आपण फोडल्यानंतर त्यातले शेंगदाणे घेतल्यानंतर ते फोलकट आपण परत जपून ठेवत नाही, तसं तुकाराम महाराज म्हणतात मनुष्य जीवनातलं सर्वश्रेष्ठ अगर कोई बात है तो वो है भगवान की प्राप्ति। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। जब तक हमारे समझ में हमें ये बात नहीं आती है कि इस संसार का मुख्य ध्येय हमारा क्या होना चाहिए, जब समझ में आता है कि ईश्वर की प्राप्ति हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए और बाकी संसार जो है वो हमारे लिए असार हो जाता है, ये सीख हमें या बखत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। संतों के बारे में अगर देखा जाए, संतों का जीवन अगर देखा जाए तो उनको इस जगत के व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं है, संपत्ति से, सोने से, पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। उनको जब समझ में आता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो बाकी सारी बातें उनके लिए अनदेखी हो जाती है, जीरो हो जाती है।
उनकी कोई कीमत बाकी नहीं रहती। भगत देखी राजी हुई, मीरा जी कहती है जब भक्तों के संग में मैं रहती हूँ, अपने भगवान के संग में मैं रहती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, तो मुझे सर्वस्व आनंद मिलता है। जगत से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, मतलब कृष्ण भगवान रूपी मक्खन माखन मिलने के बाद कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। तो गिरिधर लाल मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ, ऐसी विनती मीरा जी अपने परम